एक साथ करना। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना भी पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। महाना जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आज इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर? केशरीनाथ त्रिपाठी जी का मेरा बहुत नज़दीक का संबंध था। 1991 में जब पहली बार विधायक चुनकर आया तो माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा के अध्यक्ष के नाते से निर्वाचित हुए थे। मेरा उनके साथ एक पिता और पुत्र जैसा संबंध था। उनका बहुत स्नेह था मेरे प्रति, मैं इस बात को कहूँगा। उनको साहित्य में बहुत रुचि थी, लेखनी उनकी बड़ी स्ट्रांग थी। एक मजबूत प्रदेश के अंतर्गत एक नाम जाने वाला एक अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे हाई कोर्ट के। उनका संवैधानिक ज्ञान, उनका लेजिस्लेचर का जो ज्ञान था, विधायिका का ज्ञान बहुत अभूतपूर्व था। सीपीए के कई डेलीगेशंस में मेरे को उनके साथ विदेश जाने का मौका मिला। मैं और श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी लगभग 20 देश इकट्ठे घूमे। तो जब 20 देश घूमे तो हमारा उनका रिलेशनशिप, आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग था। वो व्यक्तिगत यात्रा में भी जब कभी जाते थे तो मुझसे पूछते थे कि मैं चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? तो एक बार व्यक्तिगत यात्रा में भी उनके साथ जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। विधानसभा में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को मैं पढ़ता हूँ, उनसे सीखता हूँ। जिस समय विधानसभा अध्यक्ष के नाते से मेरे को ये तय हुआ कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उस समय मेरे पास फ़ोन आया आदरणीय केशरीनाथ जी का। उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष जरूर बन जाइएगा, कहीं इसमें किसी प्रकार की वो नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ काम करने को है, बहुत कुछ है। और जब उन्होंने मुझे बताया और मैं उस हिसाब से जब काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग ये कभी कहते हैं कि वो कमेंट करते हैं या बताते हैं या फिर आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो कहते हैं कि आप माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो जब केशरीनाथ त्रिपाठी जी के रास्ते के ऊपर चलने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त है, उससे मेरी पहचान बनी है, तो वो मेरे लिए हमेशा चिर स्मरणीय रहेंगे मेरे मन में, मेरे कामों में, मेरे को मार्गदर्शन में। आज उनके ना रहने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वरिष्ठ नेता खोया। वो माननीय प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, एक गवर्नर रहे सबसे बड़े महत्वपूर्ण राज्य के, बंगाल के, और उनकी एक पहचान जो थी वो हमारे को उस रास्ता दिखाएगी उनके कामों के नाते से। आज हमारे बीच में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनके वृहद परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे और भगवान को अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना। कहा जाता है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर थे। आपको याद होगा 2004 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, 2007 तक थे, तब भी उन्होंने केशरीनाथ त्रिपाठी जी को स्पीकर पद पर रहने दिया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वो उनका एक बहुत उनका अक्रॉस पार्टी लाइन लोग उनका सम्मान किया करते थे। हर व्यक्ति उनका आदर करता था। जिस समय कोई निर्णय की बात होती थी तो वो अपना और पराया देखकर निर्णय नहीं करते थे, वो मेरिट्स के आधार के ऊपर निर्णय करते थे। और जिस समय जो भी व्यक्ति मेरिट्स के आधार के ऊपर निर्णय करता है वो सबका प्रिय होता है। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था, सबके प्रति स्नेह था, और सबकी मदद कैसे की जा सकती है वो। मतलब अभी मैं विधानसभा अध्यक्ष हुआ तो कई बार कि छोटे छोटे पदों के लिए मेरे को जिस व्यक्ति का जो उनके साथ जुड़ा हुआ उसके लिए टेलीफोन करते थे कि इसकी कैसे मदद कर सकते हो, इसकी कैसे प्रमोशन कर सकते हो, इसको कैसे रख सकते हो, तो ये वो करते थे। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति थे और बहुत विराट व्यक्तित्व था उनका। एक अंतिम प्रश्न ये है कि उनसे जुड़ा कोई ऐसा संस्मरण जो बार बार याद आता? मैंने कहा ना, मैं उनके साथ 20 देश घुमा हूँ। कई ऐसे संस्मरण हैं जिसमें मेरे उनके साथ, मतलब मैं जिस समय बहुत एक दुखद क्षण था, जिस समय विधानसभा में हिंसा हुई थी, मेरे को याद है माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी को लगा था, तो मैं उनको बाहर लेकर आया था विधानसभा से। उस समय मैं मतलब यंग था, उसे 1993 की बात है, तो मैं उनको वहाँ से अंदर से उठाकर बाहर लाया था। तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि वो एक भयावह क्षण था, एक चीज़ भगवान की कृपा से वो बच गया, लेकिन उनको बहुत चोट लगी थी, तो मैं उनको बाहर देखा। मैं कई ऐसे संस्मरण है, मैंने आपको बताया कि मेरा सौभाग्य है कि उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मुझे अवसर मिला। ये हैं विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, जो कि केशरीनाथ त्रिपाठी से जुड़े हुए अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका ऐसा विराट व्यक्तित्व था जो किसी को भी नहीं भूल सकता है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।